दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न के सेलर पैनल पर जब आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है और रिसीव होने के साथ ही उस ऑर्डर पर अमेज़न की ओर से आपको कितना टैक्स आपको दिया जाता है और इसके साथ ही जब आप अपना जीएसटी आर फाइल करते हैं तो आपको उस ऑर्डर पे कितना जीएसटी का जो टैक्स अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ता है। यानी उसकी आईजीएसटी या सीजीएसटी और एसजीएसटी जो अमाउंट होते हैं उसमें आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती है और इसके साथ ही अमेज़न आपको उसमें कितना टैक्स आपको पे करता है। तो इसकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे अमेज़न का मेरा अपना सेलर पैनल मैंने ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं आपको वो ऑर्डर दिखाऊंगा जो कि कस्टमर को डिलीवर्ड हो चुका और जिसकी पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सेटल हो चुकी। तो यहाँ पर मैं अपने दिसंबर मंथ के जो ऑर्डर हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाता हूँ, मैनेज ऑर्डर्स, और यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर सेंड कर दिए हैं यानी कस्टमर को जो है जा चुके हैं और उन्हीं में से मैंने जो शिप कर दिए थे दिसंबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कस्टम डेट में रेंज लूंगा यानी 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, यानी उन ऑर्डर्स की पेमेंट भी मुझे रिसीव हो चुकी है और उसी में से एक कोई सा भी रेंडमली एक ऑर्डर मैं लूंगा और उसी ऑर्डर्स के बारे में टैक्स की जो पूरी लाइबिलिटीज आपकी कितनी बनती है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो 1 दिसंबर से लेके और यहाँ पे मैं 10 दिसंबर तक के कोई से भी ऑर्डर ले लेता हूँ, यहाँ से लेके 10 दिसंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से लेके 10 दिसंबर तक तो ये मेरे ऑर्डर थे। अब इसी में से जैसे ये एक है, ये आप देखेंगे ब्रास की ये मिनी कढ़ाई है यानी पीतल की, मैं इसी को ले लेता हूँ जो कि अभी भी अमेज़न पे लाइव है। अगर आप देखेंगे इसको तो 950 की मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो ये वाला प्रोडक्ट है। अब इसी के अंदर इसी वाला जो है ये ऑर्डर है, इसी का मैं आपको टैक्स बताता हूँ कि इसमें मुझे कितना टैक्स पे करना है और अमेज़न ने जो है मुझे इस पर कितना टैक्स मेरे को इसमें दिया है। तो इसको टैक्स को समझने से पहले मैं आपको इसका जो टैक्स इनवॉइस है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं जैसे टैक्स इनवॉइस आपको दिखा देता हूँ तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं ये टैक्स अमाउंट दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि दो चीज़ है। सबसे पहले ये प्रोडक्ट है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। इसमें होता है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट का मतलब होता है कि इसमें जो है जीएसटी इंक्लूड नहीं है, विदाउट जीएसटी ये अमाउंट हो जाता है और इसमें 18% जो जीएसटी है वो ऐड होने के बाद में ये प्रोडक्ट हो जाता है टोटल 950 का, जो कि अमेज़न पे अगर आप देखेंगे लाइव भी ये 950 का हो रहा है। अगर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये 950, तो ये 950 रुपये, इसमें 18% जीएसटी है और जीएसटी होने पर इसमें जो इसका अगर जीएसटी निकालते हैं, जीएसटी निकालने पर मैंने आपको ये दिखाया था यहाँ पे, तो ये निकल जाता है 805 रुपये का। तो 805 रुपये इसमें से जो होता है विदाउट जीएसटी है और इंक्लूड जीएसटी इसमें जाता है 950 और 18% इसमें जीएसटी है। और इसके बाद आप देखेंगे शिपिंग चार्ज इसमें लग गया। शिपिंग चार्ज देखेंगे 103 रुपये 39 पैसा जो कि बिना जीएसटी के हैं और जीएसटी इसमें ऐड हो जाती है तो 122 रुपये इसमें शिपिंग चार्ज लगते हैं और टोटल मेरा इनवॉइस हो जाता है 1072 रुपये का। तो यहाँ पर इंक्लूड जीएसटी हो गया 1072 रुपये जो कि कस्टमर से लिए जाएंगे। ठीक है, कस्टमर का ये इनवॉइस हो गया 1072 का और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 950 का। तो ये तो मैंने आपको टैक्स इनवॉइस आपको दिखा दिया। तो इसमें अब ये वाला जो होता है, ये जितना आपको टैक्स मिल रहा है, देखिए आईजीएसटी अमाउंट है 144 रुपये 92 पैसा, यानी 145 रुपये का जो ये अमाउंट है ये आपका इसका ब्रेकअप है। ये मैं आपको अभी अमेज़न के सेलर पैनल पे मैं दिखाऊंगा। यानी कि टोटल कस्टमर से जो पेमेंट लिया जाएगा 1072 रुपये इसके लिए जाएंगे। शिपिंग चार्ज भी कस्टमर से ली जाएगी। शिपिंग चार्ज पे जो आईजीएसटी अमाउंट बन रहा है वो भी कस्टमर से लिया जाएगा। लेने के बाद में अब ये अमाउंट कितना सेटल होगा वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूं। तो ये तो हो गया टैक्स इनवॉइस। अब इसे मैं कर देता हूं मिनिमाइज और वापस आ जाता हूं अपने अमेज़न के सेलर पैनल पर। अब इसी ऑर्डर का मैं आपको पेमेंट, क्योंकि इसका पेमेंट मुझे रिसीव हो चुका है और कितना रिसीव हुआ और कितना टैक्स इसमें कटा है वो भी मैं आपको अभी इसमें दिखा देता हूं। पेमेंट चेक करने के लिए वापस मैं जाता हूं यहाँ पेमेंट्स के अंदर और इसी के अंदर वो पेमेंट में यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो कॉपी किया है उसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और मैंने किया इसको सर्च। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका ब्रेकअप ये आ गया 836 रुपये। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे और क्लिक करने के साथ ही अब ये इसका ब्रेकअप आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने अपना स्टार्टिंग के अंदर ऊपर आप देखेंगे यहाँ से प्रोडक्ट का जो टैक्स है जो मैंने आपको अभी इनवॉइस दिखाया था उसमें 144 रुपये 92 पैसा, यानी इस प्रोडक्ट का जो टैक्स था ये वाला अमाउंट इन्होंने यहाँ दिखा दिया। शिपिंग टैक्स है, शिपिंग पे कितना टैक्स लगा है वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया 18 रुपये 61 पैसा इसमें शिपिंग का जो टैक्स लगा है वो है।
और आपके शिपिंग चार्ज कितने हो गए? शिपिंग इसमें 103 रुपये 39 पैसा। यानी कि ये चीज़ हो गई कि मैंने आपको अभी टैक्स इनवॉइस दिखाया था, उसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि शिपिंग का टैक्स हो गया और प्रोडक्ट का टैक्स हो गया। अगर इन सबको मिला देते हैं तो मिलाने के बाद में टोटल यानी यहाँ पे 144 रुपये प्लस जो 803 रुपये वो जो मेरा प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया था, उसमें यहाँ पर टोटल करते हैं तो इनवॉइस यहाँ पे हो जाता है 1072 रुपये का। ठीक है, अब नीचे इन्होंने यहाँ पे इसका ब्रेकअप दिया है। ब्रेकअप के अंदर सबसे पहले इन्होंने दिखा TCS IGST। TCS IGST का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी अगर आपका ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच करते हैं आप, तो उसमें आपका 1% TCS कटता है। तो 1% TCS का क्या मतलब हुआ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 9 रुपये यानी कि 9.08 यानी जो मेरा ऑर्डर की वैल्यू थी उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सेल के अंदर बता देता हूँ। जो टैक्सेबल अमाउंट था, अब जैसे टैक्सेबल अमाउंट के अंदर दो तरह के अमाउंट थे, मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। जो वो इनवॉइस था उसी को दिखा देता हूँ। इसमें दो अमाउंट आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले 805 रुपये का ये जो नेट वैल्यू होती है इसी को लेता हूँ मैं यहाँ पे 805 रुपये और 3 पैसा ये हो गया। और इसी के बाद में 8 पैसा है वो, तो यहाँ 3 की जगह मैं 8 कर देता हूँ। और इसमें शिपिंग का जो आप देखेंगे शिपिंग के कितने 103 रुपये 39 पैसा। और अगर मैं इन दोनों की टोटल कर देता हूँ, जैसे मैंने टोटल कर दिया तो यहाँ पे हो गया 908 रुपये 47 पैसा। तो यहाँ पर इस वाले अमाउंट पे आपका 1% TCS जो होता है वो अमेजोन की ओर से डिडक्ट किया जाता है। और इसका 1% अगर मैं निकालता हूँ, जैसे मैंने इनटू यहाँ पे 1% मैं करता हूँ, तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे इसका 9 रुपये 8 पैसा। अब यहाँ पर ये होता है, ये वाला अमाउंट आपको इसमें देखने को मिलता है। और इसी के अंदर मैं इसको वापस डेसिमल कम कर देता हूँ, ये तो 9 रुपये 8 पैसा। अब ये वाला अमाउंट आपको क्या होता है, ये TCS हो गया। और TCS के अंदर भी IGST है। IGST का मतलब होता है कि ये वाला जो आप देखेंगे अमाउंट TCS IGST का मतलब होता है ये लोकल दिल्ली का ऑर्डर नहीं था। ये वाला अमाउंट अगर मैं बताऊं इसकी, तो यहाँ पे 9 रुपये 8 पैसे का जो TCS इन्होंने यहाँ पे ब्रेकअप इसमें दिया है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर IGST लग जाता है इट मीन्स कि ये मैं लोकल दिल्ली से हूँ तो ये दिल्ली का नहीं होके दिल्ली से बाहर का ये था, तो यानी तमिलनाडु का ये ऑर्डर था। तो इस वजह से आप देखेंगे वेस्ट बंगाल का था, तो इस वजह से यहाँ पर IGST लगा है। अगर ये लोकल दिल्ली का होता है तो यहाँ पे TCS के अंदर SGST या जो CGST होता है वो लगता है इसमें। तो यहाँ पे IGST है, तो ये 9 रुपये 8 पैसे का ब्रेकअप ये आपको मिलेगा। यानी कि जब भी ये TCS यानी हर महीने की 10 तारीख को जैसे ही अमेजोन की ओर से आपका TCS के अंदर देखेंगे सर्विसेज के अंदर TCS क्रेडिट रिसीव के अंदर ये 9 रुपये और 8 पैसा ये वाला अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर दिखेगा जब आप अपना TCS फाइलिंग कर देते हैं। तो यानी कि ये तो आपको मिलेगा। यानी अमेजोन ने जो रेड कलर का किया हुआ है ये 9 रुपये ये अमाउंट आपको GST पोर्टल पे मिलेगा TCS के अंदर। और इसके बाद में देखेंगे अमेजोन की जो फीस है बेस अमाउंट में आप देखेंगे 118 रुपये 75 पैसा ये आपके उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। अमेजोन की जो फीस होती है वो, अब अमेजोन की फीस पे जो आपका टैक्स लगा यानी IGST लगा 21 रुपये 38 पैसा। तो 21 रुपये 38 पैसा आपको GST पोर्टल पे मिलेगा। ये वाला अमाउंट यानी रेड कलर में जो इन्होंने माइनस का सिंबल किया हुआ है ये 21 रुपये और 38 पैसा आपको पोर्टल पे मिलेगा। इसके बाद में अमेजोन की फिक्स फीस होती है या बेस अमाउंट आप देखेंगे 58 रुपये। ये 58 रुपये पे जो IGST लग रही है 10 रुपये 44 पैसा, यानी कि ये वाला अमाउंट भी आपको पोर्टल पे रिफंड मिलेगा। ये वाला टैक्स भी अमेजोन की ओर से आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद में होता है शिपिंग होल्ड बैक। इसमें भी अपना इसकी जो अमाउंट होता है 15 रुपये का इसमें चार्ज लग रहा है। 15 रुपये के साथ इसमें IGST लग रही है 2 रुपये 75 पैसा। तो ये वाला अमाउंट भी आपको पोर्टल पे मिलेगा। यानी IGST आपको इसके अंदर इसकी भी अमेजोन की ओर से आपको दी जाएगी। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे इसकी टोटल करता हूँ, यहाँ पे जैसे एक तो IGST आपको मिल गया 21 रुपये 38 पैसे ये भी आपको अमेजोन ने दे दिया। 10 रुपये 44 पैसा ये वाला अमाउंट भी आपने दे दिया अमेजोन ने, और 2 रुपये 75 पैसा। तो टोटल मिला के आपको अमेजोन ने जो टैक्स की जो दिया है 43 रुपये 65 पैसा ये वाला अमाउंट आपको अमेजोन ने दे दिया। अब इसके बाद अब आपको कितना अमाउंट पे करना है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको पे करना है ऊपर के अंदर यह वाला ये तो ब्रेकअप इन्होंने दिया कि अमेजोन ने जो चार्जेस आपसे लिए हैं वो उनका ब्रेकअप इन्होंने दे दिया कि हम आपसे जो है अपनी अमेजोन की जो फीस होती है वो ले रहे हैं, और इसके साथ ही जो आपको
अमेज़न ने अपनी फिक्स जो चार्जेस होते हैं यानी कमीशन जो होता है, कमीशन के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगाया उसको इन्होंने रेड कलर में अलग से हाईलाइट कर दिया। रेड कलर से हाईलाइट करने का मतलब होता है कि ये आपकी लायबिलिटीज़ जो होती है, यानी आपको उसमें से पोर्टल पे जब भी अपना ये टीसीएस फाइल करेंगे तो ये वाला अमाउंट भी आपको उसमें से आपके पोर्टल पे दिख जाएगा। अब आपकी जो लायबिलिटी कितनी बनती है वो चीज़ आपको बता दें। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि जो शिपिंग चार्ज आपके लगे हैं, शिपिंग चार्ज का मतलब होता है कि मैंने अभी आपको टैक्स इनवॉइस आपको दिखाया था, तो टैक्स इनवॉइस जो उसमें दिखा देता हूँ कि वो उसके अंदर जो यहाँ पे लायबिलिटीज़ आपकी कितनी बनती है, 805 रुपये और 103 रुपये। अब इसके अंदर जो ये टैक्स आपका ये देखेंगे 144 रुपये और 18 रुपये, ये वाला टैक्स आपको पे करना है। यानी आप अपनी जीएसटी जब R1 फाइल करेंगे तो उस केस में आपको जो टैक्स का जो अमाउंट मिलता है यहाँ पे 805 रुपये, यानी आपको टोटल टैक्स मिलता है यहाँ पे 163 रुपये 53 पैसा। ये वाला जो यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट होता है, ये वाला अमाउंट आपको पे करना है, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट होता है अमेज़न ने कस्टमर से लिया और कस्टमर से लेके इसका जो है पेमेंट आपको सेटलमेंट हुआ। पेमेंट कितना सेटलमेंट हुआ, तो यहाँ पर 836 रुपये 35 पैसे का जो है सेटलमेंट हुआ है। और आपको जो पे करना है, तो यहाँ पर टोटल टैक्स जो पे करना है आपको, तो प्रोडक्ट का टैक्स 144 रुपये तो आपको पे करना है, और इसके साथ ही शिपिंग की जो टैक्स होता है 18 रुपये 61 पैसा। तो ये दोनों मिला के आपको टैक्स पे करने हैं आपके जीएसटी R1 के अंदर। तो ये वाला अमाउंट अगर मैं इसका ब्रेकअप आपको दिखा देता हूं, तो जब अपनी जीएसटी की रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं, मैं इसी को जैसे डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूं, और जब अमेज़न की आप अपना जीएसटी की रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, और इसके अंदर जो जीएसटी की रिपोर्ट होती है उसको मैं, और मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, मर्चेंट टैक्स के अंदर यहाँ पर मैनेज टैक्स पेज, और इसमें जो जीएसटी का कितना आपकी लायबिलिटी बनती है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मंथली जीएसटी रिपोर्ट, और मैं यहाँ पर जो 2023 का यहाँ पे 23 सेलेक्ट करता हूँ, और दिसंबर का मंथ यहाँ पे दिसंबर, और मैं डाउनलोड। अब इसके अंदर ये वाली जो रिपोर्ट है डाउनलोड हो गई जिप फोल्डर के अंदर, मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ, और इसी के अंदर आपको ये वाला दिसंबर मंथ की जो है ये पूरी की पूरी रिपोर्ट, और इसमें मैं टैक्स की लायबिलिटीज आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसमें कितनी लायबिलिटी आपकी बनती है। तो जो ऑर्डर मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे, वो ऑर्डर मैं मैंने नंबर कॉपी किया था, उसी को सेम वापस दिखा देता हूँ आपको। ये वाला वो ऑर्डर है, इसको मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के साथ ही वापस इस सीट पे आता हूँ और यहाँ पर उस ऑर्डर को सर्च करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला वो ऑर्डर है। अब इसमें देखता हूँ एक ही है इसमें, तो इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला है, और मैंने इसको कर दिया हाईलाइट। अब इसी के अंदर मैं आपको आगे तक दिखा देता हूँ कि जो इसमें टैक्स कितने का इनवॉइस मेरा जनरेट हुआ था, और इसमें जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि इनवॉइस का अमाउंट कितना 1072 रुपये का हो गया, और टोटल टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट हो गया यहाँ पे तो 908 रुपये। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब आप अपनी जीएसटी R1 फाइल करेंगे तो आपको ये वाला कॉलम लेना होता है टैक्स एक्सक्लूसिव, यानी बिना जो, यहाँ पर मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, एक ये कॉलम लेना होता है, और इसमें जो जीएसटी का कितना स्लेब है, यहाँ पे जीएसटी का अगर परसेंटेज की बात करें तो ये वाला, अगर एसजीएसटी होता है आईजीएसटी, दो चीज़ कॉलम होते हैं, ये वाले कॉलम भी आपको लेना होता है, और एक यहाँ पे होता है आईजीएसटी की रेट। तो इस वाले ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ, अभी जैसे मैंने आपको जो ऑर्डर भी यहाँ पे दिखाया था इसी के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो टैक्स का जो इनवॉइस था, यानी 1072 का ये टोटल टैक्स यहाँ पे आपको देखने को मिला कि टोटल इनवॉइस था, उसमें से 908 रुपये 47 पैसा, जो कि दोनों को यहाँ पे इंक्लूड हो गई है टोटल, यानी शिपिंग चार्ज भी इसमें ऐड हो गया। शिपिंग चार्ज ऐड होने के साथ ही उसमें जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो भी इसमें ऐड हो गई। तो जो आपकी जो लायबिलिटी बनती है आपको 163 रुपये 53 पैसा ये आपको पे करना है। तो ये वाला जो टैक्स होता है, और इसमें 163 रुपये आपको जो पे करना है। अमेज़न ने आपको कितना पे किया, अगर उसकी मैं बात करूं तो अमेज़न ने टोटल आपको 43 रुपये। अब इसमें आपको 163 रुपये का जो अमाउंट था, यानी 163 रुपये 53 पैसा, ये वाला आपको पे करना है। और इसमें से भी अमेज़न ने जो आपको पे किया है 163 रुपये में से अगर आप माइनस कर देते हैं इस वाले अमाउंट को, तो टोटल आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है 119 रुपये 88 पैसा, ये आपको पे करना है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ होती है कि जब आप अपना ऑर्डर शिप करते हैं
तो शिप करने पर आपको जो शिपिंग चार्ज लगते हैं, यानी कि एक कस्टमर से जो शिपिंग ली जाती है वो अमाउंट अलग होता है, और जब आप ऑर्डर शेड्यूल करते हैं तो उस केस में आपके शिपिंग चार्ज अलग होते हैं। तो उस शिपिंग चार्ज पे जो IGST लगता है वो भी आपको अमेजोन की ओर से रिफंड कर दिया जाता है। तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 रुपये तक का अमाउंट आपको उसके अंदर भी लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टैक्स इस पे बनता है अप्रॉक्स 100 रुपीज़ तक का आपको इसमें टैक्स बनता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है कि कोई भी अगर आपका ऑर्डर होता है तो उस केस में आपको अमेजोन ने जो टैक्स पे किया उसको मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन आपको यहाँ पे कर दिया कि इसमें आपका जो शिपिंग चार्ज लगते हैं, शिपिंग के साथ वेट हैंडलिंग का होता है या इसके साथ जो पिकअप करते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं उसमें चार्जेस में जो IGST आपको लगती है वो अमेजोन की ओर से आपको रिफंड कर दी जाती है, और रिफंड करने के साथ ही आपके पोर्टल पे वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ तो हो गई कि यहाँ पर अगर आपको इस तरह से जो भी आपके कोई भी ऑर्डर होते हैं, अब ये ऑर्डर तो जब कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया, डिलीवर्ड होने के बाद में जब आप अपनी GSTR में फाइल करेंगे तो उसमें टैक्स की लाइबिलिटीज़ मैंने आपको समझा दी। अगर यही ऑर्डर रिटर्न आता है, मान के चलिए कि ये पोर्टल से जो है अगर आपका ऑर्डर रिटर्न आ जाता है तो रिटर्न के केस में आपसे कितने चार्ज लिए जाएंगे और कितना आपको इसमें लॉस होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं इसका अपडेट आपको दूंगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा GST की जो लाइबिलिटी बनती है आपकी पर ऑर्डर के ऊपर, तो थोड़ा सा वो मैंने आपको कोशिश की है कि इसमें आपको अपनी टैक्स की लाइबिलिटीज़ थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए आपको तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।